ऐसे में तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर देना चाहिए और दस्तावेज मीडिया में दे दे, हम न्यूज स्टेट को दे दे। अब पूरी टीम बताएगी कि कहां कहां अवैध कॉलोनी है और आम जनमानस ना फंसे। केवल माइक आईडी देखकर जागो ग्राहक जागो से काम नहीं चलेगा। देखिए, बिल्कुल अनिल जी ने साफ तौर पर एकदम सही मुद्दा ये उठाया और हम इस मुहिम को इसी वजह से आगे लेकर जाना चाह रहे थे कि जनता भी जागरूक हो और इस तरह से जो अवैध कॉलोनियां कट रही हैं उन पे अंकुश लगे। प्राधिकरण का साथ सहयोग देने के लिए हम वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जब हमें ही जानकारी नहीं दी जा रही तो हम इसको क्या कहेंगे? क्या हम ये कह सकते हैं कि दाल में कुछ काला है? और ये हम क्यों ना कहें फिर, अगर अधिकारी ये कहते बचते नजर आ रहे हैं, डिटेल देने में उनको दिक्कत आ रही है। प्रेस विज्ञप्ति तो आप दे रहे हैं जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप उन कॉलोनियों की डिटेल भी हमें दीजिए कि जहां पर लोग प्लॉट ना खरीदें, लोग बचें, तो आप उससे क्यों बच रहे हैं? जवाब में आप ये कह दे रहे हैं कि अगर कोई संलिप्त पाया जाएगा तो हम उन पर एक्शन लेंगे, और एक्शन लिया। मोदीनगर की हम बात करें, जोन 2 की अगर हम बात करें, तो मोदीनगर के अंदर कुछ दिन पहले ही अवैध कॉलोनी कटी थी, उसकी शिकायत की गई थी, उसको लेकर 3 से 4 बार शिकायत हुई, यहां तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी उस पर डाला गया। उसमें बाकायदा सुपरवाइजर को सस्पेंड किया गया और उसी सुपरवाइजर का जिक्र राजेश सिंह करते नजर आए, ये कहने के लिए कि प्राधिकरण बिल्कुल साफ नीयत से काम कर रहा है। हम उनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर रहे हैं। कॉलोनी को चिन्हित अगर हो जाएंगी, अगर वो वैध हो जाएंगी तो उससे फायदा तो प्राधिकरण का ही है। क्यों? प्राधिकरण को टैक्स मिलेगा, नगर निगम को टैक्स मिलेगा, सीवर चार्जेस मिलेंगे, तो इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। और बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके लिए जो पूरा प्रोसेस है उसमें साफ तौर पर आपको डीपीआर लेनी पड़ती है, वहां से नक्शा अप्रूव कराना पड़ता है। जब आप प्लॉटिंग करेंगे, तमाम चीजें हैं जो प्राधिकरण के आपको ग्राउंड पर जाके क्लियरेंस चाहिए होगी, एनओसी चाहिए होगी, जैसे कि फायर की एनओसी वहां पर आपको चाहिए होगी, और उन सारी एनओसी को क्लियर करने के बाद तब जाकर आपको वहां पर कॉलोनी काटने के लिए एक प्रॉपर तरीके से परमिशन प्राधिकरण देगा। और वो पैसा जो है, उसका जो अमाउंट की हम बात करें, वो अमाउंट बहुत मोटी रकम होती है। अगर हम बीघे में उसको काट रहे हैं, 4-5 बीघे में भी काट रहे हैं, तो भी उसका अमाउंट करोड़ों में चला जाता है। यही वजह है कि जो कॉलोनाइजर है वो कभी भी प्राधिकरण को 1 नंबर में पैसा ना देकर, मैं सीधे तौर पर कहना चाहूंगा, वो निचले स्तर से कोशिश करते हैं कि मैनेज हो जाए और वो जो अवैध जो कॉलोनी जिसको वो डेवलप करना चाहते हैं, जो जमीन उन्होंने खरीदी है, वहां पर प्लॉट को बेचे और वहां से रफू चक्कर हो जाए और फिर एक नई साइट वो खोल ले गाजियाबाद या दिल्ली एनसीआर में, जहां भी सस्ते रेटों में किसान उनको जमीन उपलब्ध करा दे। तो ये काम प्राधिकरण का बेशक है कि प्राधिकरण को जाकर करना चाहिए, रोकना चाहिए, ताकि आम जनता इसमें ना फंसे। मीडिया यानी न्यूज स्टेट प्रॉपर उनका साथ देने के लिए तैयार है। अभी भी वो बताएं, हमने नंबर दिया है, अगर हमारे साथ वो जुड़ सके वो बताएं कि कहां कहां अवैध कॉलोनियां हैं, क्योंकि हमने तो ग्राउंड जीरो पे जाके दिखाया कि यहां पर भी अवैध कॉलोनी कट रही है। एक नहीं, लगातार हम जहां तक देख पा रहे थे वहां तक अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थी। प्लॉट बकायदा सेल हो रहे हैं, लगातार सेल हो रहे हैं, और इसीलिए लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। आगे जाके चीज जोड़ते जाते हैं, उसमें दिखता है जीडीए अप्रूव। अनिल जी ने जिक्र किया था, ये भी झूठ देखिए कितने साफगोई से बोला जाता है, जीडीए अप्रूव कॉलोनी। अब बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीधा आंखों में मिर्च झोंकने का काम करते हैं जब वो बड़ा बड़ा एक बोर्ड लगा देते हैं, जीडीए अप्रूव्ड, यानी जीडीए से इसके डीपीआर वगैरह जितने भी हैं सारे नक्शे हमने अप्रूव कराए हुए हैं, आप आइए खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी आता है, सीधा फंस जाता है और प्राधिकरण बिल्कुल आंख मूंदे बैठा रहता है। अब बताइए, जब वो 3 से 4 महीने में अपना काम, 6 महीने के अंदर मैक्सिमम एक प्लॉटिंग की जो जगह है वो सेल आउट करके चले जाते हैं, और उसके बाद वहां पर एक्शन के लिए प्राधिकरण दिखाने के लिए, जब अगर शिकायत हो जाए, अगर वो पकड़ में किसी के आ जाए, उस पर शिकायत कर दी जाए, तो वहां जाएंगे, एक पिलर को गिरा देंगे या एक दीवार को गिरा देंगे, उसका फोटो क्लिक करेंगे और मीडिया में प्रेस नोट जारी कर देंगे, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास शिकायत आई थी और उसकी शिकायत के बिहाफ पर हमने यहां पर इस पर निर्माण कार्य पर बुलडोजर एक्शन कर दिया है। लेकिन वो संख्या जो हमने पूछी, जिस तरह से अनिल जी ने बताया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पूछा अपने सवाल के अंदर कि हमें वो जगह बताइए कहां पर अवैध निर्माण हुआ था और कहां पर आपने ध्वस्त किया और अब क्या प्रेजेंट में स्टेटस उसका है, वो उन्होंने नहीं बताया। वो इसीलिए नहीं बताया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।